सीजीआई होने, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होने में और रियल होने में कितनी पॉसिबिलिटी है? 50% है ना, 50-50 या तो है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा फीडबैक कमेंट्स की सूरत में देते हैं। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली आप भी मेहरबानी करें तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। और मेरे पास आज के दो क्लिप हैं, एक है साया ऑफिशियल का एपिसोड 37 और दूसरा है वहाँ कौन है की एपिसोड 57। दोनों एपिसोड्स में कोई एज सच पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन दोनों शोज़ में, दोनों प्रोग्राम्स में दो तीन दफ़ा एक एंटिटी रिकॉर्ड हुई जो कि डिबेटेबल है, जिसके ऊपर मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो वहाँ कौन है के फ़ैन हैं उनके लिए मैं टाइम कोड अपनी डिस्क्रिप्शन में एज़ यूजुअल डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके उसको पूरी वीडियो को स्किप करके वहाँ से वो पार्ट देख सकते हैं। और इसी तरह मैं साया ऑफिशियल का भी टाइम कोड डाल दूँगा। चलिए पहले वो क्लिप देखते हैं साया का और उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, ये कुछ नज़र आया स्केलेटन ढांचा। ये क्या शाहिद? शाहिद क्या था यार? पता नहीं, अजीबो गरीब शक्ल थी उसकी यार। है क्या चीज़ थी? शाहिद भाई ने कहा अजीबो गरीब शक्ल थी, हालांकि शक्ल तो नहीं थी, ये तो शक्ल के बगैर है, सारे ही नहीं है उसका, स्केलेटन है। ये क्या शाहिद? देखे ना, उन्होंने कहा कि शक्ल है, तो इसमें स्केलेटन है। ये देखे, मैंने थोड़ा जूम किया है, नेक्स्ट अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखे, ये देखे, ये धड़ नहीं है उसका। और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, आई गेस के कोई शॉपिंग बैग नहीं होता, वो ट्री के ऊपर शायद लटका हो, क्योंकि वीरान जगह थी। ये शाहिद। हाँ, ये अब खुरम भाई को कुछ नज़र आया जो टांगे सी को खड़ा हुआ जैसे। ये शाहिद क्या हुआ खुरम? यार कोई खड़ा हुआ था। हाँ, ये को ब्लैक कलर की ना लंबी सी टांगे सी, ये देखें, ये दिख रही हैं कोई ऐसे। अपनी जानों को रिस्क में डाल के और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, ये मैंने जान के डाला है, ये मैं इस पे बात करता हूँ। सिर्फ बोल के और साइड पे हो जाते हैं कि जी ये तो इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया। मैं कहता हूँ उन्हें कि आप आएँ इस जगह पे रिकॉर्डिंग करके दिखा दें, और बेशक आप डाल लीजिएगा जो भी आपने खुद से डालना होगा, लेकिन आप आएँ और इस जगह पे रिकॉर्डिंग करके दिखा दें। अच्छा जी, देखा आपने क्लिप। सबसे पहले तो मैं खुरम भाई और शाहिद भाई को कहूँगा कि ये कोई वाइज डिसीजन नहीं था आपका इस तरह के जंगल में जाके रिकॉर्डिंग करना। उसकी रीज़न ये है कि आपकी वेल बीइंग, आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस तरह की जगहों पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करना फ़श्योर बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर आपको जिन्नात से, इस तरह की सुपरनेचुरल ताकतों से ख़तरा हो या ना हो, लेकिन आपको जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की, उसमें दरिंदे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, प्रेडेटर्स हो सकते हैं,
तो उनसे आपको ज़रूर ख़तरा हो सकता है, क्योंकि जिन्नात से या इस तरह की चीज़ों से आप कुछ दुआएं आयतें पढ़ के अपनी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन इनसे अगर ये हमला कर दें तो फिर आपका बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इंजरीज़ हो सकती हैं, जान भी जा सकती है। तो काइंडली आप प्लीज़ बराए मेहरबानी आप नेक्स्ट टाइम इस तरह की रिस्क ना लीजिए, क्योंकि आपकी वेल बीइंग, आपकी सेहत, आपकी सेफ्टी हम फैंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो खैर चलिए बढ़ते हैं उसकी क्लिप की तरफ जो उन्होंने हमें सबसे पहले देखा। शाहिद भाई ऊपर चढ़े तो उनको कुछ नज़र आया, तो एक स्केलेटन सा था। जब उनको नज़र आया तो जब वो नीचे उतरे तो आप नोट कीजिए, शाहिद भाई कह रहे थे कि अजीबोगरीब शक्ल थी। अच्छा, शक्ल उन्होंने कहा, हालांकि उसके ऊपर उसका फेस तो बिल्कुल था ही नहीं, वो तो हेडलेस थी और स्केलेटन था, एक चलता हुआ एक आ रहा है इस तरह से। तो हो सकता है वो खौफ में थे, काफ़ी उनके ऊपर खौफ तारी हुआ था, तो उन्होंने शक्ल कह दिया उनका। हालांकि हो सकता है उनका मकसद हो कहने का कि अजीबो गरीब किस्म की उसकी जसामत थी, अजीबो गरीब किस्म की उसकी शेप थी, ये कहना चाहते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि शक्ल है, तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि शायद कंफ्यूज कर गए हैं। एनीवे, टू बी वेरी ऑनेस्ट और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टीम से, खुरम भाई से, शाहिद भाई से, अगर आपको बुरा लगे तो पेशगी माजरत, एडवांस में अपोलॉजीज़। मुझे ये चीज़ जो स्केलेटन नज़र आया, मुझे नहीं लगा कि ये कोई गैर मरई मखलूक थी। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैंने जो सुना है, पढ़ा है और बुज़ुर्गों से सुना है, वो ये कि जिन्नात जो होते हैं वो या तो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, या फिर 3 तरह के जानवर होते हैं उनकी शक्ल में आ सकते हैं, बकरी, कुत्ता और या फिर तीसरी चीज़ कोई किसी परिंदे की शक्ल में आ सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अजूबा है, मेरे लिए एक अजीब किस्म की स्ट्रेंज थिंग है कि वो एक स्केलेटन में नज़र आ गया। मैं इसके बारे में और मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि ये कुछ चीज़ इस तरह की नज़र आई है। लेकिन जिस बंदे को नज़र आई है वो शाहिद भाई हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। और ऑब्वियसली जो कैमरे की नज़र से, एक कैमरे की आंख से हम देखते हैं, उसमें देखना और एक रियल में देखना हेल ऑफ अ डिफरेंस। और अगर आपको नज़र आई है, आपने देखा है, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। और इसी तरह खुरम भाई ने भी ऑब्वियसली कैमरे की आंख से देखी होगी, क्योंकि वो तो नीचे थे, वो ये चढ़ाई पे ऊपर चढ़ के देख रहे थे। तो उनको भी आप खुरम भाई बताइए कि आपको कैमरे की आंख से आपने देखा तो आपको कैसा ये लगा। एनीवे, जब जो दूसरी चीज़ नज़र आई तो वो टांगें सी थी, और खुरम भाई का जो रिएक्शन था उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा लगा कि जैसे कोई खड़ा हुआ है और सिर्फ टांगें हैं, तो वाकई वो टांगें ही थी। वो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो टांगें थी, एक इंसानी शेप की ही टांगें हो सकती हैं, तो वो मुझे काफ़ी हम क्वाइट कन्विंस्ड कि हो सकता है वो इस तरह की कोई चीज़ हो। बाकी बात आपने खुरम भाई ये की कि आखिर में जो कहा कि कुछ लोग हैं कि वो बैठ के अपने कमरों में बस क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, बात कर देते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और इस तरह की जगहों पे आएँ और जाके हमें आके वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएं। तो मैं 100% 200% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस तरह की जगहों पे जाना ही बड़ी बात है, और वहाँ पे जाके फिर रिकॉर्ड करना इट्स डेफिनेटली एन अचीवमेंट। लेकिन बाद मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वहाँ पे जाना इज़ दैट इनफ कि वहाँ पे हम चले जाएं और रिकॉर्ड कुछ ना हो और हम आ जाएं वहाँ से, कि इज़ दैट इनफ? क्योंकि बात यह है कि ये जो चीज़ है, आपने वहाँ पे जाना, रिकॉर्ड करना, ये आपने चूज़ किया है, इट वाज़ योर चॉइस नॉट आवर्स। और क्यों आपने चूज़ की? क्योंकि आप वहाँ पे जाना चाहते थे, आप ये इनिशिएटिव लेना चाहते थे, वहाँ पे किसी भी हॉन्टेड जगहों पे जाना चाहते थे, और आप रिकॉर्ड करना चाहते थे और हमें दिखाना चाहते थे। कोई शॉर्ट कमिंग हो तो आपको ज़रूर बताएंगे कि यार ये इस तरह से पैन नहीं किया या उस तरह से पैन नहीं किया। तो ये आई गेस के व्यूअर्स का या फैंस का आपके राइट है आपसे पूछना। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि आप उसको उससे
दिल पे लें उसको और माइंड करें, मेरे हिसाब से उसको आप माइंड नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जैसे जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो उसके पास मरीज़ जाते हैं, किसी से उसको शिफा होती है, किसी को नहीं होती। जिसको नहीं होती वो आके उस पर तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, कहता है यार ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये इसने ये ऐसा नहीं किया, ये कर देता, वो कर देता। तो डॉक्टर को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत है या सही है, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है कि यार ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये इसने ये नहीं किया। जिसको आराम आ गया, जो उससे कन्विंस हो गया, वो कहेगा हाँ ये डॉक्टर बेस्ट है। तो ये हर एक का अपना ओपिनियन होता है, इससे उस डॉक्टर की जो इतने सालों की मेहनत है वो तो ज़ाया नहीं हो जाती ना। तो अगर उसी डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर उस चीज़ को, उस ओपिनियन को, उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव ले और अपने काम में बेहतरी लाए, तो ऑब्वियसली उसी का फ़ायदा है। इसी तरह आप अपने फील्ड में, अपने काम में आप एक्सपर्ट हैं और आप जो हमें दिखाते हैं, हम उस पर कन्विंस होते हैं और हम उस चीज़ को मानते हैं। और अगर कहीं कोई शॉर्ट कमिंग रह जाती है तो उस पर हाईलाइट कर दिया जाता है। और आपको बात करने का, मैं अपनी बात करूं कि आपकी जो वीडियोस पे मैं रिव्यू करता हूं, तो उसका मकसद ये थोड़ी होता है कि आपको एक्सपोज करना कि ये आप हैं ही गलत या कुछ ठीक है। कि हालांकि मैंने आपकी जो 36 एपिसोड आई है, आप जिसमें सोलो काम किया, आपने बेहतरीन काम किया, उसकी तारीफ़ की है। और जहाँ पे कोई शॉर्ट कमिंग नज़र आती है तो उसको हम बयान कर देते हैं कि यार ये शॉर्ट कमिंग थी, इसमें थोड़ी सी ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ज़ाहिर है आप इतनी एफ़र्ट डालते हैं, इतनी उसमें कितने घंटों की मेहनत होती है, अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं। जिस तरह से इस लोकेशन पे आपने अपनी जान को ख़तरे में डाला और आप गए, तो एक छोटी सी सुस्ती की वजह से या किसी भी अपनी हेजिटेशन की वजह से अगर आप वो चीज़ नहीं होती, तो मैं या कोई और हाईलाइट कर देता है कि यार ये आपने यहाँ करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था। तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप बिल्कुल, आपकी इंटेंशन गलत है, आपकी इंटेंशन फेक है, आपकी इंटेंशन उसको ना दिखाना है, ये नहीं होता मकसद। एनीवे, बहुत एफ़र्ट आप माशाल्लाह डाल रहे हैं और इसी तरह का करते रहिए आप। अगेन मैं कहूँगा प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा मेरी किसी भी ओपिनियन को, या किसी आपके फ़ैन की ओपिनियन को माइंड ना करें। आप उस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लें, और अगर आप उस चीज़ को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करेंगे तो उसमें किसका फ़ायदा है? आपका ही फ़ायदा है ऑब्वियसली, अगर उसमें आपके काम में बेहतरी आएगी। तो खैर, आपके आज के लिए जो आपकी वीडियो के हवाले से इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं वहाँ कौन है की, तो उसके ऊपर इसकी डिस्कशन करते हैं बाद में। महसूस कर रहा हूँ मैं जी। अच्छा, ये टीम मेंबर्स आपस में बातें कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया, जैसे कि अदनान भाई ने मेंशन भी किया। तो ये एक कोई साया सा नज़र आ रहा है, उसके बाकायदा बाल लटके हुए हैं। ये देखें, हैरान कुन उन्होंने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। ये देखें, ये दोबारा देखें आप, ऐसा जैसे वाइट ब्लैक कलर का किसी ने ड्रेस पहना हो। अच्छा, जब ये सेपरेट हुए थे, ये देखें, ये तो वो अदनान भाई अपने रूम में थे और ये इस तरह, ये देखो क्या ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाजू खींचा है उनका। महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये तो लाइक ए सेड के कोई एक्टिविटी ख़ास रिकॉर्ड नहीं हुई। जब अदनान भाई अपने कमरे में गए हैं, सेपरेट हुए हैं तीनों, आशिफ भाई, मुन्ना भाई दूसरे रूम में थे और अदनान भाई अलग रूम में। तो उन्होंने कुछ साइन मांगा, तो काफ़ी देर बाद उनको ऐसा लगा किसी ने जैसे बाजू खींचा है और अपनी तरफ खींचा हो। तो ये इट फेल्ट क्वाइट जेन्युइन, और मुझे बड़ा जेन्युइन लगा। किसी ने ऐसा ही लगा कि किसी ने बाजू खींचा है, वो काफ़ी जेन्युइन लगा। और उसके बाद जब इनको कोई एक चीज़ नज़र आई किसी दूसरे रूम में, इन्होंने नोटिस नहीं की, बाद में ऑब्वियसली एडिटिंग में जाके इन्होंने देखा होगा। तो अगेन काफ़ी भयानक किस्म की उसका फिगर था, और बाल जैसे लटके हुए हों, और यही फिगर उनको पहले भी नज़र आया जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सका पहली एपिसोड में।
तो ये था इनको जो नज़र आया। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि शायद सीजीआई था, है कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। इसी तरह मैंने जैसे डिस्कस किया पहली एपिसोड में, जो पहले शो में साया की टीम के साथ जो हुआ। तो अच्छा, इसमें मेरा ऑलवेज़ आर्गुमेंट ये होता है कि सीजीआई होने, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होने में और रियल होने में कितनी पॉसिबिलिटी है? 50% है ना, 50-50 या तो है या नहीं है। अगर अगर तो है तो हमें आई थिंक उनकी इस एफ़र्ट को, इतना वो रात में निकलते हैं हमारे लिए रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50% की बेसिस पे हम ये इस्टेब्लिश कर लें कि ये फ़ेक है और उनकी जो एफ़र्ट है उसको हम बिल्कुल ज़ीरो कर दें, तो मेरे हिसाब से ये गलत होगा। तो एनीवे, ये था जी आज का मेरा रिव्यू, मेरा एनालिसिस। अगर आप अपना एनालिसिस दें इस पे, आपको क्या लगा, आपको अगर ये चीज़ किस तरह की लगी, आप अपना रिव्यू दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।